ये छोटे छोटे माइनर चीज़ां जिते इख्तलाफ हो सकता है, पर आप दी शख्सियत के उत्ते किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। और असीं इन्नी बैकग्राउंड जायजा लेने कि जो आप दुनिया ते जलवा अफरोज होए, असीं आपदे वालिदैन मोहतरम नूं जरा उन्हां दे तज़किरे तो अगे चल रहे हैं कि आप जो दुनिया के उत्ते आए ते जो आपने ऐलान किया, बकायदा तबलीग का आगाज किया, इतों शुरू कर। जो आपने बकायदा तबलीग का आगाज किया तो उदों उम्मते मुसलमा की हालत की सी, पहला इस चीज ते गौर करो। उम्मते मुसलमा खिलाफते बनु अब्बास का जमाना सी, खलीफा मुस्तंजद बिल्ला का दौर सी, तमाम उम्मते मुसलमा इफ्तराको इंतशार का शिकार सी, लड़ लड़ के मर रही सी, मुख्तलिफ चीज़ां ते मनाजरे हो रहे सन, दीने इस्लाम की असल मसख हो चुकी सी, हर पासे तवाइफुल मलूकी का दौर दौरा सी, ना कोई किसी की मनन नूं तैयार सी, ना कोई किसी की सुनन नूं तैयार सी। हत्ता कि एक पासों सल्तनत अब्बासिया दियां तनाबा डोल रही सन, ते दूसरे पासों चंगेज खान ते हलाकू खान ने तूफान ने बदतमीजी बर्पा कर दिता सी, मुसलमानों का कतलेआम हो रहा सी, और मुसलमानों की कोई रियासत उन्होंने शर तो महफूज नहीं सी। सुल्तान खारजम शाह जैसे और जलालुद्दीन खारजमी जैसे सिपा सलार उन्होंने अगे बाज गुजार बने बैठे सन, और ना उन्होंने कोई पूछण वाला सी, ना उन्होंने चंगेज कौम को कोई दसन वाला सी। जिस पासे जाते सन इंसानी लाशां दियां खोपड़ियां दे मनार बनाते सन, और जिहड़ा खोपड़ी लैके नहीं सी जांदा उस मनार च सिपाही की खोपड़ी नूं चंगेज खां टंग दिंदा सी। इन्नी ज्यादा जुल्म और बरीयत का दौर सी, और उन्होंने मुकाबला करने वाला कोई मौजूद नहीं सी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रहमत की सूरत च हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की शख्सियत को मुदार फरमाया। आपने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। आपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियत रखी सी कि आपने उस चंगेज खान दे खानदान दे एक फर्द नूं कलमा पढ़वा के मुसलमान कर दिता। जो एक फर्द कलमा पढ़ के मुसलमान होया ते ओही फर्द अपनी फौज लैके हलाकू खान के मुकाबले ते खलोता, ते फिर हलाकू खान का फितना दुनिया तो दफा होया। और यह भी हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दा रूहानी तसल्लुफ। मेरे दोस्तों, इस तो बाद आपने तसव्वुफ, तरीकत और बहुत सारे खुतबात आपने अरशाद फरमाई, बहुत सारी तसनीफात आपने अरशाद फरमाइया। मेरे दोस्तों, जहालत पीरी मुरीदी नहीं, पीरी मुरीदी इलम है, और जिदे कोल इलम नहीं और जाहल है, और जिहड़ा जाहल है वो पीर नहीं, और शैतान दा पैरोकार है, और उनका जनाब वाला हथकंडा है, उन्होंने इस्तेमाल कर देगा। हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 32 साल दीन की तलीम हासिल फरमाई, और आपने फरमाया कि मैं इलम हासिल करदा कुतब बन गया। अल्लाह ने मैनू दर्जा कुतबियत ते फैज कर दिता इलम हासिल करने की वजह से। 32 साल इलम हासिल किया, और 32 साल इलम हासिल करके तकरीबन 40 साल तक आपने दौरा हदीस तलबा नूं पढ़ाया, मदरसे च बह के लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग की थी, और जनाबे वाला लोगों के सवालों के जवाब दिते, दारुल इफ्ताह कायम किया, और लोगों को फतवा आप लिख के देते सन, आप उन्होंने जवाब देते सन। इन्ना अरसा दीन की खिदमत की थी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपनू ऐसा मुकाम और मर्तबा अता फरमाया सी। क्या अज कोई पीर हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो वड्डा पीर है? नहीं। जो उन्होंने तो वड्डा नहीं, तो फिर समझ लवे कि अज उहदे ते भी इलम हासिल करना उन्ना ही फर्ज है जिन्ना हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जेड़े के मादरजाद वाली सन, जेड़े के अपने तमाम बस्ती नूं दसदे सन कि रोजा रखने का टाइम हो गया, कि रोजा खुलने का टाइम हो गया है। यानी कि जिन्होंने इन्ना अल्लाह ने पैदाइशी तसर्रुफ अता फरमाया सी कि फरिश्ते उन्होंने नाल चलते सन, उन्होंने हर चीज का आवाज सुनते सन, हर चीज का कलाम सुनते सन। आप फरमाते ने कि मैनू तो वक्त भी याद है जो अल्लाह ने फरमाया सी अलस्तु बिरब्बिकुम, कि मैं तुहाडा रब नहीं। कि आप फरमाते ने कि मैं कालू बला कहने वास्ते उठन लगा, पर मैं वेख्या मेरे तो पहला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलोते सन, तो मैं बह गया। जिन्हें इन्ना इलम लैके दुनिया ते तशरीफ लियाए, फिर 32 साल इलम पढ़ते रहे, फिर इलम पढ़ते कुतुबियत के दर्जे ते पहुंच गए। आप फरमाते ने कि मैं इलम पढ़ने वास्ते घरों निकलिया, ते मेरी वालदा ने मैनू
कुछ पैसे अता फरमाए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड गल करदा ना मेरे दोस्तों, बंदा ना किसी के खिलाफ गल करना ना किसी के हक च। मेरा तकरीर करने का मकसद ये नहीं होता कि तुम सारे सुनो तो वाह वाह करो। मेरे तकरीर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि तुम सुनो तो अपने वाल वेखो असी कितने करके गलत हाँ, उन्हें मैं भी सही, उन्हें मैं भी तुहाडे नाल शामिल हाँ। उन्हें ये नहीं है कि मैं बाहर अपने आप को कढ़ के तुहाडे ते मसलत की, नहीं, मैं खुद अपने आप को कह रहा कि असी कितने खलोते हैं। आप फरमाते मेरी वालदा ने मैनू 40 दिनार अता फरमाए। फरमाते ने वालद का तो इंतकाल हो गया सी, बेवगी की हालत 40 दिनार किवें उन्होंने इकट्ठे किए होने ने, तुसीं बेहतर समझ सकते। और जमाना मुआशरा हमेशा ही एडा जालिम है जिड्डा हुण है, कदी भी एडा रहमदिल नहीं होया जिड्डा तुसीं समझो पुराना दौर अच्छा सी, हुण अच्छा सी। सिर्फ लहजे बदलते ने, अल्फाज बदलते ने। जिन्ना जालिम अज है इन्ना ही पहला सी। कट्ठे किए करके अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दिते। आपने फरमाया बेटा तू बगदाद जा रहे इलम हासिल करन, राज तेरे काम मान गए, इन्होंने अपने कोल रख ले। कमीज के अंदर सी दिते कि किसी को लभण ना। हत्ता कि राज काफला चोर पै गए, लुटिया गया। काफले ने एक दो बारी आपकी तलाशी ली, कोई शह ना निकली, क्योंकि दिनार के अंदर सीते सन। वो ना खड़कते सन, ना बोलते सन, ना ही नजर आते सन। हत्ता कि एक डाकू आया, सारा काफला लुटिया गया। डाकू ने पूछा कि बच्चे तेरे को कुछ है? उन्हें कहा जी हाँ जी मेरे को 40 दिनार ने। 40 दिनार बड़ी रकम सी, यानी कि 40 दिनार का मतलब 40 रुपये नहीं, 40 दिनार का मतलब दिल करे 40 करोड़ हो गया अजकल के जमाने, 40 लाख रुपया हो। उन्होंने फरमाया मेरे को 40 दिनार ने। उन्हें कहा 40 दिनार तेरे को हस पिया कि बच्चे को 40 दिनार कितों होने। चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, कहने लगा बच्चे तेरे को कुछ है? कहने लगे मेरे को 40 दिनार ने। हत्ता कि गल पहुंचती सरदार को पहुंची, डाकुआं दे सरदार ने पूछा बच्चे तू ने मेरे को 40 दिनार ने, नजर तेरे को 1 दिनार भी नहीं आता, वो कितने ने 40 दिनार? उन्हें कहा मेरी मां ने मेरी कमीज च सीते रहे, लिहाजा जो कमीज उधेड़ी गई तो 40 दिनार निकल आए। 40 दिनार निकले। डाकुआं दा सरदार आप पूछन लगा कि ऐ बच्चे तू 40 दिनार छुपा भी तो सकता से, तू इन्हू छुपे तो अगे ही सन, तू झूठ भी बोल देंदा, कह देंदा मेरे को नहीं है, तो तेरे को किन्ने कढ़ लेने सन, नजर तो किसी अगे नहीं सी आउंदे, ते तू झूठ क्यों नहीं बोलिया, तू अपने पैसे क्यों नहीं बचाए? ओ आ फरमान लगे कि डाकुआं दे सरदार मेरी वालदा ने मैनू फरमाया सी कि अब्दुल कादिर जिंदगी के किसी भी मुकाम ते झूठ ना बोली। आपने फरमाया मैं अपनी वालदा दे अल्फाज दा भरम रखिया। 40 दिनार की हैसियत है, अगर मेरी कायनात की हर शाही तुसी खो लेंदे तो मैं फिर भी सच्ची बोलना सी। उन्हें डाकुआं दे सरदार दी अखां चों आंसू जारी हो गए। उन्हें सोचा कि बंदे तू किड्डा बुरा है कि बच्चा हो के अपनी मां दे हुक्म दी इन्नी फरमा बरदारी करदा है, ते तू सियाणा ब्याणा हो के अपने खालके कायनात नूं भुलिया बैठा है। उसे टाइम पूरे काफले का लुटिया माल वापस किया, माफी मंगी, तौबा की थी और गोशा नशीनी इख्तियार करके हाँ की कोई नतीजा अखद होया? नतीजा की अखद होया? नतीजा ये अखद होया कि बचपन च ऐसा नजरे तसर्रुफ अल्लाह ने अता फरमाया सी कि डाकुआं दे गुरोहां नूं हदायत अता फरमान दी सलाहियत सी आपने। अज एक शख्स सारी जिंदगी तबलीग करता रहता है, सारी जिंदगी लोगों को तकरीर करता है, सारी जिंदगी सुनाता है, अखीर तक वो एक बंदा भी सही राह रास्ते नहीं आता। क्यों? उनकी अपनी शख्सियत के अंदर ऐसिया कमजोरियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਮਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ और ਉਹਦੇ ਸਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ नहीं ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, पुख्ता हो जाती है, जो बंदा अंदरों पक जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली उनके कलब ते पैन लग पैंदी है, फिर उनके एक एक गल च भी असर होता है, उनके एक एक लफ्ज़ च भी असर होता है, उनके कहण च भी, उनके बोलण च भी, उनके चलण च भी, खाण च भी, पीण च भी, हत्ता कि कैसा भी गुमराह तो गुमराह बंदा जो सामने जाता है तो उस टाइम कलमा पढ़ के तौबा कर जाता है। सुभान अल्लाह। और ये आपने अल्लाह ने आपनू ये शान तसर्रुफ अता फरमाई कि आप उस वक्त भी इन्ने लोगों को राह रासत ते लिया सकते सन, पर पीरी मुरीदी का दावा नहीं किया। हत्ता के 32 साल बगदाद च इलम पढ़िया,
शेख हम्माद रहमतुल्लाह दी बारगाह च गए बातनी इलम सीखने वास्ते। उन्होंने फरमाया, ए अब्दुल कादिर की चाहना है? उन्होंने फरमाया, हजूर शेख फरमान लगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमान लगे, मैनू अपने कोल रख लो, तुहाडी सोहबत च कुछ हासिल करांगा। आपने फरमाया बह जा। बह गए, काफी देर बैठे रहे। एक दिन बड़ी ईमान अफरोज गल दसन लगा, एक दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह और शेख हम्माद दे खुलाफा बाकी दे बैठे सन। आपने अपने खुलाफा के सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुछ किया, बड़े सख्त लफ्ज़। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उठ के बाहर चले गए। पिछों मुरीद हसन लग पे जेडे बाकी खलीफा सन कि अज वेखो अब्दुल कादिर नाल शेख ने कैसा सलूक किया है। जो इन्नी गल शेख हम्माद रहमतुल्लाह ने वेखी तो आप जलाल च आ गए। आपने फरमाया, ए मेरे खुलाफा, तुसी की समझते हो, अब्दुल कादिर नूं की जानते हो? एक वक्त ऐसा आएगा कि बंदा सूरज की तरह चमकेगा और तुहाडी हैसियत सितारे तो ज्यादा अगे नहीं रह जाएगी। उन्होंने फरमाया, मैं जो उन्होंने आख्या इनू मेरा और उहदे दरमियान का मसला है, इनू या मैं समझ सकना या वह समझ सकता है। इहदी तुहानू समझ नहीं आई कि मैनू की आख्या है, पर तुहाडी हैसियत उहदे सामने इंज होएगी जिवें सूरज अगे चिराग हुंदा है, तुसीं उहदे सामने टिमटमा के रह जाओगे। अल्लाह उन्हें ऐसा दर्जा और ऐसा मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और वली कामल दी नजर सी। और आप वैसे भी मादरे जाद वली सन, जिहड़ी कि मैं पहले ही अर्ज कर चुके हैं। पर देखो मेरी गल सुनो, मादरे जाद वली होने के बावजूद भी सख्त रियासत, एक साल पानी नहीं पीता, एक साल रोटी नहीं खाधी, एक साल जंगलों च कट दिता, एक साल वरांडिया च कट दिता, एक साल बियाबाना च कट दिता। आप फरमाते ने कि कभी मेरे को खाने वास्ते कोई शह नहीं सी हुंदी और भुख इन्नी ज्यादा मैनूं तंग करदी कि अगर मेरे को कोई बह के खाना खांदा ते मेरा मुंह खुद बखुद ही मुंह नाल खुल जाता, अगरचे मैं खा नहीं सी रहा हुंदा। यानी कि इन्नी ज्यादा रियासत, मुशक्कतां, मुसीबतां, तकलीफां हासिल करने तो बाद अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं गौसियत दे मर्तबे ते सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जिंदे तिकट सोना पट्टी च नहीं पैंदा, सड़दा नहीं, पिघलदा नहीं, उनकी मैल नहीं निकलदी, उहदा जंग दूर नहीं हुंदा, उन्नी देर तिकर कुंदन नहीं बनता। ये नहीं होता कि प्यो पीर सी ते पुत्र भी पीर बन के बह गया, ना अगे का पता ना पिछे का पता, ना मनाजिले सलूक की खबर, ना सहाबे तसव्वुफ का पता, ना रजालुल गैब की खबर, ना सलास तरीकत दे असूलों का पता, ना लताइफ का पता, ना मराकबे का पता। और जनाबे वाला आ खुद भी गुमराह, नाल मनने वाले भी गुमराह। सारी पीरी मुरीदी न्याज नजरों न्याज और नजराने उत्ते मौकूफ करके ये समझा जिस दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत करने वास्ते पहला आप कुठाली च पैना पैंदा है। असीं दीन की खिदमत नहीं कर रहे, असीं ते किसी की कीती हुई खिदमत नूं खा रहे हैं बह के। खिदमत करने वाले खिदमत कर गए और असी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने खिदमत का जी कर गए इन्होंने खा रहे हैं बह के। खिदमत करने वाली शख्सियात ने अपने आप को उस ईंधन चो गुजारिया, उस भट्ठी चो गुजर के जो बाहर निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूर अला नूर फरमा दिता। फरमाते ने आप फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू मना फरमाया कि उन्होंने फरमाया कि अब्दुल कादिर तू जदों भी लिबास पाना है तो एक अशरफी गज तो घट वाला लिबास नहीं पाना। और एक अशरफी गज के लिबास का मतलब सी कि उस जमाने बादशाह वक्त तो अलावा कोई शख्स एक अशरफी गज वाला लिबास नहीं पा सकता। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि मैनू अल्लाह का हुक्म है कि अब्दुल कादिर तू जदों भी लिबास पाना है एक अशरफी गज वाला लिबास पाना, यानी कि ऐसी जलालत अता फरमाई। आप फरमाते ने सकानिल हुब्बु का सातिल वसाली फकुलतुल खमरती नहवी ताली। आप फरमाते ने कि अल्लाह ने मैनू मोहब्बत का ऐसा जाम, मैं अल्लाह की मोहब्बत ऐसा जाम पीता है कि मैं ऐसा मोहब्बत सरशार हाँ कि जो बाकी दे ना इन्हां सारियां ने मेरे जाम चो बची हुई पीती है। जाम नहीं मिलिया, जी बाकी बची किनारा रह गई सी उन्होंने पीती तो दर्जा बलायत नूं पहुंच गया। अल्लाह अकबर। कसीदा गौसिया शरीफ पढ़ो, उनका पहला शेर है सकानिल हुब्बु का सातिल वसाली कि मेरे जाम च वसल दी ऐसी शराब सी कि मैंने अपने अंदर अंधेल लिया, पर मेरे साथियों के हिस्से सिर्फ वो ही आई जी मेरे को बच गई सी, यानी कि मेरी बची पी के एक दर्जा वलायत नूं पहुंचे ने, बाकी सारा दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और आप अगर आसमान उड़ते हुए परिंदे ते नजरे जलालत कर दे तो उनकी गर्दन कट के जमीन के उत्ते डिग पैंदी। इन्ना ज्यादा अल्लाह ने जलाल भी अता फरमाया। और आपने सोहबत से कौन एक बच्चा छड़ गई, कहने लगी हजूर ए मेरे बच्चे को कुछ पढ़ा दो,
हो सकता है कल नूं किसी दर्जे ते पहुंच जाए। आपने फरमाया ठीक है छड़ जा। हुण औरत का ख्याल ये सी कि घर ते खाण नूं कोई शायद लभदी नहीं, चलो बच्चा इत्थे शेख साहब को रहेगा, अच्छे तो अच्छा खाएगा, यदि भी सेहत बहाल हो जाएगी तो फिर मैनू लै जावांगी। हुण काफी दिनों बाद मिलने वास्ते आई तो ने वेख्या कि हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अच्छा और मुरगन खाना खा रहे। बच्चे ने सामने सुक्की रोटी रखी, बच्चा अगे ही कमजोर सी मगर सुक्कियां रोटियां खा खा के और कमजोर हो गया। बच्चे जो मां ने वेख्या हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नूं अर्ज कर लगी कि हजूर मैं तो क्या सी तुहाडे कोल रहेगा, कोई थोड़ा सेहतमंद हो जाएगा, तुसी आप मुरगन गज़ा मुर्ग खा रहे हो ते बच्चे मैंने सुक्की रोटी खवा रहे हो, ते कैसा ये इंसाफ हो रहा है। हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उदों खाना खा चुके सन, हड्डियां आपने सामने पईयां सन, आपने हड्डियां दे उत्ते हाथ रखिया और फरमाया कुम बेइज़निल्लाह। वो जेड़ा परिंदा है सी उठ के खलो गया, वो मुर्ग सी कबूतर सी या जेड़ा भी परिंदा सी जेड़ा खा रहे सन उठ के खलो गया और खड़ा हो गया। आपने फरमाया जो तेरा बच्चा इस दर्जे ते पहुंच जाएगा ना उदों वो भी यही खुराक खाएगा। अल्लाह अकबर। हुण उस दर्जे तक ते पहुंचते नहीं ते खुराक वो ही है, दर्जा हासिल होता है, फिर उस तो बाद लजाइज हासिल होते हैं। आपने फरमाया अल्लाह की तरफों मैंने हुक्म है कि मैं अच्छा लिबास पावा, अच्छा खाना खावा, यानी कि मेरिया जाती ख्वाहिशा नहीं है बल्कि मैं जो कर रहा अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म नाल कर रहा। और उन्होंने लोगों को हुण इत्थे एक होर इतराज पैदा हो जाता है, इतराज पैदा हो जाता है कि मतलब ये कि तुसी हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नबी के दर्जे ते कर दिता कि उन्होंने वही नाज़िल होने लग पई कि अल्लाह हुक्म करता है कि तुसी इंज करना तुसी इंज करना। नहीं, अल्लाह दे नेक बंदे जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं अल्लाह दे हुक्म अलका हुंदे, उन्हां दे कल्ब ते वारद होंदे ने। जदों कल्ब ते वारद होंदे ने तो उन्हां दी हकीकत नूं वो बाहसन तरीके नाल समझ जांदे ने कि अमरे रब्बी है कि अमरे शैतानी है। और जो बासन तरीके नाल समझ जाते हैं तो फिर उस तो बाद वो फैसला करते हैं। हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं जंगल चो गुजर लिया, यकदम मेरे सामने एक बदल बहुत नूरानी नूर न रोशन बदल मेरे सामने आ गया और बदल चो आवाज आने लगी कि अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हाँ और अज मेरी गल ज़हन च रख, अज तो बाद मैं तेरे ते नमाजा रोजे हज हर शय माफ कर दी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बदल में देखा बदल नूरानी और नूर दी किरणा फुट रही ने, तो मैं सोचा कि कैसी गल है कि नमाजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ अपने ते ना करवाइया, नमाजा मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने माफ ना कराइया, बल्कि सरकार फरमांदे मेरिया अखां दी ठंडे की नमाज छे कि ओ मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम जिन्हां दी शहादत ही नमाज पढ़दियां हुई। हुण अली अली करने वाले कई बेनमाजी बात नहीं तुहानूं इत्थे बदबख्त फिरदे नजर आउणगे जिहड़े नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात ते कहंदे जनाब असी अली नूं मनण वाले अली अली करदे फिरदे ने। मेरे दोस्तों ओ अली जिन्हां दी पैदाइश काबे च होई, जिहड़ा कि तमाम नमाज़ां दा किबला है काबा, उहदे च पैदाइश हुई, और ओ अली जिन्हां दी शहादत जनाबे वाला नमाज पढ़दियां हुई, उस अली नूं मनण वाला बेनमाजी कोई आखे कि मैं अली नूं मनना ते नमाज नहीं पढ़दा समझ ते नहीं हुंदा। आप फरमाते ने मैं जदों सुन सोचिया कि नमाज ते उन्हां लोगों का सरूर सी कल्ब दा चैन सी कि मैनू कैसी आवाज आ रही है कि तेरी नमाजा ही माफ रोजा ही माफ। आप फरमाते ने मैं फौरन ला हौला वला कुव्वता पढ़िया, उसे टाइम नूर दा बदल फट गया और शैतान निकल के बाहर मेरे सामने खलो गया। मैनू कहने लगा अब्दुल कादिर अज तेनू तेरे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाते ने मैं उस टाइम क्या नहीं, मैनू अल्लाह दे फजल ने बचा लिया। अल्लाह अकबर। 2 बार कर गया, 2 बार कर। पहला बार ने की किया कि जे हजूर गौस पाक समझ दे कि अज अल्लाह ने हर शय माफ करा दी कर दी है मैनू, इसे खुशी च फिर दे तद भी मरतबा गौसियत गया। जो ने सामने आके आख्या कि तेनू तेरे इलम ने बचा लिया, जे उदों अपने इलम ते खुश होंदे तद भी मरतबा गौसियत गया। यानी कि 2 बार उन्हें किए, पर 2 वारा च हजूर गौस आज़म अल्लाह ने फजल फरमाया और आपने 2 वारा च शैतान मरदूद नूं लाजवाब कर दिता। नारे तकबीर।